तो 24 को या फिर 25 को यार? सर शायद 25 को है। या सर 25 को ही है सर। 25 को है। ठीक है, तो यार आप लोग एग्जाम्स में और भी बेस्ट करो, और भी अच्छा करो। और हम प्रीवियस ईयर ही बता रहे हैं, तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आपको आइडिया लग जाना चाहिए प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लियर है मेरी बातें? यस क्लियर है। एक हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जो हमारे पास चैप्टर है ना, वो क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कौन सा है? प्रीवियस ईयर है। किस किस ईयर का है? 24 एंड 23। दो ईयर का है, 24 एंड 23। क्लियर है? तो आप लोग सॉल्व करना, आप लोग पढ़ लिए हो ना कि क्या क्या हमें पढ़ना है, कैसे कैसे क्या करना है। क्लियर है बातें? आओ बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। तो ये बोल रहा है कि ये है 2024 का है, फरवरी का है। ठीक है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया हुआ, और सॉल्यूशन ऑफ निकिल है, हेक्सा क्या है, एक्वा है, या ग्रीन कलर का है, और नीचे वाला क्या है? ग्रीन कलर नहीं है, यानी कि कलरलेस है। ये बोल रहा है इन द लाइट ऑफ एबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। आप बताओ क्या इसमें क्या अप्रोच लगाना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लाइगेंड, ऊपर वाले जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना उसमें H2O वीक फील्ड लाइगेंड है, तो उसमें डीबी सिंपल सी ट्रांजिशन बात है। होगी, इसके कारण कलर आ सकता है, और नीचे वाले में Yes, स्ट्रॉन्ग sir. फील्ड है तो नहीं होगी। सिंपल सी बात है। ये बताओ ये टेट्राहेड्रल है कि ऑक्टाहेड्रल है? ऑक्टाहेड्रल। और नीचे वाला टेट्राहेड्रल। कोई बात नहीं। आप बताओ, अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारे पास क्या है? निकिल H2O है और 6 है, कुछ इस प्रकार है, 2+ है। आप बताओ क्या यह चार्ज होता है या फिर चार्जलेस होता है? न्यूट्रल होता है, यानी न्यूट्रल होता है। इसका मतलब जो निकिल पे कितने प्लस है? 2+ है। आप बताओ निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो लास्ट में क्या आएगा? 4s2 और 3d8 आएगा। इसका मतलब निकिल के आउटर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। डी वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, डी वाले में 8 इलेक्ट्रॉन। तो मैं 8 इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ। 1 2 3 4 5 और 6 7 8। लेकिन अगर मैं ध्यान से क्या देखूं, तो ये H2O है, और H2O वीक फील्ड लिगेंड है। अगर यही स्ट्रांग होता ना तो क्या करता है? यह पेयरिंग करा देता। क्या कर देता? पेयरिंग करा देता। तो आप बताओ क्या यह भी अनपेयर है, यह भी अनपेयर है? 2 डब्बे इसके अनपेयर है, और जब अनपेयर है तो इसमें क्या हो सकता है? डीडी ट्रांजिशन। क्या हो सकता है? डीडी ट्रांजिशन। और डीडी ट्रांजिशन की वजह से इसको क्या बोल सकते हैं? कलरफुल बोल सकते हैं। क्या यानी क्या दिखाता है? कलर शो करता है। यानी क्या शो करता है? कलर शो करता है। आते हैं दूसरे वाले में। दूसरे वाले में भी हमारा अगर ध्यान से देखें तो निकिल को X मान लेते हैं, और Cn को क्या मान लें? -1 मान ले, और क्या कर दे? ओवरऑल चार्ज कितना है? -2 है। तो आप बताओ X की वैल्यू कितनी आएगी? +2 आएगी। यानी दूसरे वाले में भी कितनी चार्ज है निकिल पे? 2 चार्ज है। तो इसमें भी सेम वही केस होगा, D5। बोलो भाई। यस सर। D5 होगा। तो हम 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरते रहे। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो जो साइनाइड होता है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। तो ये क्या करेगा? ये इसमें पेयरिंग करा देगा। पेयरिंग करा देगा तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा हमारे पास। ध्यान से देखो, डी ट्रांजिशन नहीं होगी इसमें। आप बताओ क्या कोई अनपेयर है क्या? नो। और जब अनपेयर ही नहीं है तो क्या होगा? इसमें डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या है? कलरलेस। क्या है? वैसे कौन सा स्टेटमेंट सही है? सेकंड सेकंड वाला, यानी फर्स्ट वाला इनकरेक्ट और सेकंड दोनों करेक्ट है। दोनों के दोनों क्या है? करेक्ट। क्लियर है बातें? किसी को कुछ डाउट है? नो डाउट है। अगला देखो, ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज होमोलेप्टिक। काफी इजी क्वेश्चन है ये बताओ। पहले क्वेश्चन में भी ज्यादा कुछ था नहीं सर फर्स्ट। क्या मतलब होता है होमोलेप्टिक का? जिसमें सेम टाइप सर मतलब उसके के अंदर जो लाइगेंड लिगेंड प्रेजेंट होंगे वो सेम होंगे, अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिगेंड हो तो हेट्रोलिप्टिक। हेटेरोलाइसिक। सिंपल सी बात है। हमें होमोलेप्टिक के बारे में पूछा है तो डायरेक्टली हम क्या कर देंगे? ये कर देंगे। देखो ये पहला भी क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन का है, दूसरा भी क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन का, लेकिन दोनों क्या है? सेम ही डेट को पूछा गया है, और दोनों क्या है? इजी वाला क्वेश्चन। ये भी 1 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में, और ये भी 1 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको जो आइसोमेरिज्म वाला टफ लगता होगा ना,
कोई दिक्कत नहीं यार, एक टॉपिक नहीं आता तो बाकी सब टॉपिक तो आपके हाथ में ही है। बोलो भाई। यस सर। ये पूछ रहा है, ये हमारे पास दिया हुआ है और ये हमारे पास दिया हुआ है। बोल रहा है कि स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, मतलब कि अनपेयर है कि पेयर है, सीधी सी बात यही पूछ रहा है। स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, कैसे करेंगे? पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे तो उससे वो पता चल जाएगा इनर है आउटर। हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल, हाइब्रिडाइजेशन से पता चल जाएगा इनर है कि आउटर है। ठीक है, इनर है कि आउटर है, सिंपल सी बात है यार। जब भी देखो, जब भी हमारे पास कोबाल्ट +3 में होता है, क्या होता है? कोबाल्ट +3 में होता है, +3 में होता है, तो पता है क्या होता है कि जो अमोनिया तक होता है ना, अमोनिया तक, यह भी क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड जैसे काम करेगा, यह भी क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड जैसे काम करेगा। क्लियर है बातें? बोलो भाई। और यहाँ पे जो आयरन, ये क्या है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन कैसे काम करेगा? वीक लिगेंड की तरह। वीक फील्ड लिगेंड के जैसे काम करेगा। आप बताओ कोबाल्ट का कितना इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है? 29। 29, 27 27। इसका मतलब क्या? 4s2 और 3d7। अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या होगा? 3d 4। 6 हो जाएगा ना यार, 3d 6 हो जाएगा ना यार। पहले तो s वाले में से 2 निकलेगा, फिर एक इसमें से निकलेगा, ऐसे ही निकालते हो ना? यस सर। हाँ, पहले तो s वाले में से निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन s वाले में से निकलेगा, फिर बाकी एक बचा किसमें से निकलेगा? d वाले में से निकलेगा। अब देखो 3d 6 है तो क्या सीन है यहाँ पे? 3d 6 है तो क्या सीन है यहाँ पे? अब ध्यान से देखना हमारे पास क्या है। 1 2 3 4 5 और ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर है बातें? क्लियर है। अब ध्यान से देखो, 6 हो गया। अब यह रहा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या रहा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो इसका पेयरिंग इसमें आ जाएगा और इसका पेयरिंग इसमें आ जाएगा। तो क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? बोलो भाई। यस सर। अब ये रहा आपके पास 3d और इसके बाद क्या होता है? 4s होता है और उसके पास क्या होता है? 4d होता है। क्या होता है? 4d होता है। ओडे अगर आप बताओ, हमारे पास 6 लिगेंड है तो 6 डब्बे हमें खाली चाहिए। 2 डब्बे यहाँ पे, यानी कि D2 हो गया, और 1 डब्बा यहाँ के S हो गया, और 3 डब्बा यहाँ का क्या हो जाएगा? P, सॉरी ये 4p होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? D2 sp3, D2 sp3। एसपी3। किसी को इसमें कोई डाउट है क्या? नो नो सर। सर। कोई डाउट नहीं है। तो D2 sp3 ऑक्टाहेड्रल, इसका मतलब है क्या? इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल है? इनर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल। कौन सा आंसर सही लग रहा है आपको? डी। सर बी। क्या? फोर्थ वाला। सर बी डी लगेगा, सर, बी डी। होगा। दूसरा भी देख लेते हैं इसका। इसका दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? सिंपल सी बात है, इसमें पेयरिंग नहीं होगी। इसमें क्या होगी? पेयरिंग नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6, इसमें पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा, और यहाँ पे पी आ जाएगा, और उसके बाद डी आ जाएगा। किसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? दूसरे वाले की, sp3 d2। अब ये बताओ, ये इनर है कि आउटर है? आउटर। सर आउटर है। फिर आपकी नजर में क्या आंसर होगा? सेकंड होगा। वाला। क्या आंसर होगा बताओ भाई? सेकंड बी। सर सेकंड होगा। सेकंड वाला होगा। ठीक है, तो कभी भी एक ही आंसर आप लोग मत दे दीजिएगा। ठीक है, कौन सा आंसर होगा? सेकंड वाला होगा। यानी कि जो इसमें स्पिन है वो पेयर वाला है, और इसमें स्पिन फ्री वाला है। ठीक है, इसमें स्पिन क्या तो है? इसमें स्पिन कैसे देख रहे हैं? जो अनपेयर वगैरह होता है ना, पेयरिंग हो रही है तो स्पिन। इसी से स्पिन देखते हैं। अगर पेयरिंग हो जाएगी ना तो उसमें स्पिन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है क्या? स्पिन हम लोग कैसे निकालते हैं? स्पिन कैसे निकालते हैं? 1/2 और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यही हम लोग चेक करते हैं। तो देखते रहना आप। ये बताओ, ये तो रट्टा मार वाला क्वेश्चन है, ये रटने वाला क्वेश्चन है। कैसे होगा आप लोग जानते हो क्या? लीड क्रोमेट का फॉर्मूला आप लोग जानते हो? ये बताओ, लीड क्रोमेट का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? PbCrO4। अगर हम इसको हॉट NaOH में डाल दें, क्या डाल दें? किस में डाल दें?
हॉट NaOH में डाल दे तो क्या बनेगा, कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, Pb OH पे 4 और यहाँ पे 2 माइनस, प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, Na2CrO4 बन जाएगा, कुछ इस टाइप का बन जाता है। अब देखो क्या कौन सा ऑप्शन सही है। तो कुछ कुछ रिएक्शन आप लोग ना बुक में देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में कौन कौन सा रिएक्शन है आप लोग देख लीजिएगा कम से कम, कि उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्योंकि अगर ये रिएक्शन याद नहीं हुआ तो नहीं कर पाते आप लोग। बताओ भाई। ऑप्शन डी। यस सर, डी होगा। बिल्कुल ध्यान से देखना, तीसरे वाले में भी सेम है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या, नहीं नो। है, 4 है। 4 है, नो। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। तो आपको दोनों ध्यान देना पड़ेगा कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। क्लियर है बातें। यस सर इसमें एक बार डायनानिक और टेट्रानानिक बता दो कैसे नहीं है। सिंपल सी बात है, आप बताओ कितने एनायन कितने हैं। 2 एनायन को सिर्फ हम लोग दो। क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज बोलते हैं ना, नेगेटिव चार्ज। और केटाइन को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। तो आप बताओ, ये जो हमारे पास अगर मानो केवल पीबी पे -2 होता है या फिर +2 होता, इसका तो पर्सनल बात है, लेकिन हम लोग कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, जो डब्बे में होता है उसी को तो कॉम्प्लेक्स बोलते हैं ना, पूरा मिला के। तो इस पूरे जी डब्बे सर। पे कितना चार्ज है, इस पूरे डब्बे पे -2 चार्ज है। तो इसका मतलब क्या है, डाई एनायन कॉम्प्लेक्स है। क्या है, डाई एनायन कॉम्प्लेक्स है। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 4 है। क्लियर हुआ क्या। यस सर। ठीक है, आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग स्पीसीज इन D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन सोन इन सेंट्रल एटम। यार ये इजी लग रहा है ना आप लोग को, फर्स्ट वाला ऐसे यस ऐसे सर। फर्स्ट वाला। बस सिंपल सी बात है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है D2sp3, क्या पूछ रहा है, D2sp3। सीधी सी बात है, दूसरा होगा नहीं और तीसरा होगा नहीं, इसमें तो आपको कोई डाउट होना चाहिए, बोलो भाई। सर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला ही चाहिए, या फिर पहला हो सकता है या फिर चौथा हो सकता है। देखो अगर चौथा होता तो फ्लोरीन क्या है, वीक फील्ड इवेंट है। वीक फील्ड लिगेंड है। क्लोरीन है वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड होता तो क्या होता है, sp3d2 होगा। आउटर ऑर्बिटल वाला, आउटर ऑर्बिटल वाला जाएगा, क्योंकि यार पेयरिंग तो करा नहीं पाएगा, और ये वाला क्या करेगा, पेयरिंग करा लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इनर ऑर्बिटल का यूज होगा। और हम लोग अभी जस्ट इसके पिछले वाले क्वेश्चन में से इसी का एग्जांपल देखे थे। बोलो भाई, यस सर। इसी का एग्जांपल देखे थे। किसी को कुछ डाउट है, नो। कोई डाउट नहीं है। इसका बताओ, पॉलीमर आप लोगों ने पढ़ा है, नो सर। नो सर, पॉलीमर का डिलीट था। सिंपल सी बात, डिलीटेड सिंपल है सी ना बात है सर। ना। जो फोटोग्राफिक प्लेट वगैरह में AGBR यूज किया जाता है, ठीक है, AGBR यूज किया जाता है। जो पॉलिथीन प्रिपरेशन होता है ना, उसमें इस कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, ठीक है, इस कैटलिस्ट का यूज किया, ये रट्टा मतलब। हैबर प्रोसेस आपने नाम सुना है, यस सर। अमोनिया फॉर्मेशन। आप बताओ कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है, आयरन का यूज आयरन किया जाता मिक्सिंग वगैरह। है, आयरन। और वेकर प्रोसेस में, वेकर प्रोसेस कहाँ पे यूज होता है ये बताओ। और PdCl2। PdCl2 होता है, क्या होता है, PdCl2 होता है, PtCl2 नहीं होता, क्या होता है, PdCl2 होता है। क्या होता है, सर PdCl2 ये होता है। होता क्या है, ये PdCl2। वेपर प्रोसेस। जैसे कि क्या बोलते सर हैं, किसी इसका भी एलिमेंट, अनदर नेम भी है क्या? क्या आप लोग बताओ, किसी को कुछ आइडिया हो तो, वेकर प्रोसेस में क्या बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है वेकर प्रोसेस में। देखो, जब एसिटिलीन का एसिटल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन कराया जाता है ना, तो उसमें कैटलिस्ट क्या यूज किया जाता है, PdCl2। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, वेकर प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते वेकर हैं, प्रोसेस। वेकर सर ये प्रोसेस जो बोलते सेकंड वाला पॉलिथीन प्रिपरेशन है इसको जिंकलर नाटा बोलते हैं। हैं। जिगलर नाटा, जिगलर नाटा नाम सुना है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। अरे कहीं ना कहीं तो सुना होगा ना यार, यस। पॉलीथीन वाले में ही सुना होगा। अगर आप लोग पॉलीमर होता तो उसमें पता चल जाता। तो ये रट्टा मार लो यार, क्या पता सेम क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, रट्टा मार लो।
क्या पता इसमें से बोल दे कितने करेक्ट है, क्या पता इसमें से बोल दे एडवांस में कितने करेक्ट है। तो एडवांस में 1 2 3 ऐसे ऑप्शंस होते हैं। डाउट है क्या किसी को? नो नो सर। कोई डाउट नहीं, इसको रट्टा मार लेना। ये क्या दिया हुआ है? द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। इसका हमें मैग्नेटिक मोमेंट बनाना है, बताना है। कैसे होता है यार? n प्लस n 2 plus 2 by 2. अरे यही होता है ना फॉर्मूला। Yes sir. हाँ तो बताना जरा। बताओ यार जरा आप लोग इसको। सबसे पहले ये बताओ, हमारे पास पीरियड नंबर होता है। पहले पीरियड नंबर में हाइड्रोजन आता है, दूसरे में कौन आता है? कार्बन वगैरह आता है, तीसरे में कौन आता है? सिलिकॉन वगैरह आता है, और फोर्थ वाले में कौन आता है? नहीं आइडिया? तीसरे में आपका सिलिकॉन वगैरह भी आ जाता है, और कौन आता है इसमें? अरे पीरियोडिक टेबल नहीं पता यार आप लोग को? इतना भी नहीं आइडिया आप लोग को? सोडियम मैग्नीशियम वगैरह भी आते हैं। ये तो सोडियम मैग्नीशियम वगैरह तीसरे में ही आ जाते हैं। सोडियम के नीचे कौन आता है ये बताओ? पोटेशियम। और पोटेशियम के बाद कौन आएगा? Calcium. कैल्शियम। कैल्शियम के बाद कौन आएगा? स्कैंडियम, Scandium. टाइटेनियम, वेनेडियम। ये सब चौथे सीरीज के हैं। ये कौन से सीरीज के हैं? चौथे सीरीज के हैं। और जस्ट इसके नीचे आओगे तो कौन सा सीरीज का आएगा? पांचवे सीरीज का आएगा। तो पता है क्या, जितने नीचे हम लोग आते हैं ना, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जितने जुड़े होते हैं ना, वो सब के सब क्या करते हैं? वो सब के सब स्ट्रॉन्ग फील्ड जैसे काम करते हैं। किसके जैसे काम करते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड जैसे काम करते हैं। जैसे कि मानो अगर वही चौथे सीरीज में होता, मान लेते हैं कि हमारे पास स्कैंडियम होता है या फिर टाइटेनियम होता है। टाइटेनियम F6 होता। तो आप बताओ ये जो टाइटेनियम F6 है, तो उसमें ये बताओ ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है या फिर वीक फील्ड है? फिर weak field है. वीक है, वीक फील्ड है। और ये जो टाइटेनियम है वो 4D सीरीज का है, 4D सीरीज का है। लेकिन वही अगर टाइटेनियम के नीचे कौन आता है? जिरकोनियम आता है, जिरकोनियम आता है। और ये 5D सीरीज का है। तो इसके साथ अगर कोई F6 आ जाए ना, यानी कि +2 वाला आ जाए ना, तो यह किसके जैसे काम करेगा? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड जैसे काम करेगा। अगर आप 6D में जाते हैं ना, 6D वाले में इसके जस्ट नीचे आता है टीजर हॉफनियम में आएंगे ना, तो हॉफनियम में +1 होगा चाहे +2 होगा, कितना भी हो, या इसके पास जो भी जुड़ेगा वो कैसे काम करेगा? स्ट्रॉन्ग जैसे काम करेगा। कैसे काम करेगा? स्ट्रॉन्ग जैसे काम करेगा। दिक्कत कहाँ आता है? दिक्कत केवल और केवल ये 3D वाले सीरीज में आता है। दिक्कत केवल और केवल किस में आता है? 3D वाले सीरीज में आता है। जैसे ही आप नीचे आते जाओगे वो सब के सब क्या होते जाएंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड जैसे क्या करने लगेंगे? बिहेव करने लगेंगे। तो आप बताओ यहाँ पे जो अमोनिया है और यहाँ पे क्लोरीन है, यह कैसे बिहेव करेगा? स्ट्रॉन्ग या फिर वीक? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग जैसे काम करेगा। तो अगर ध्यान से देखें प्लेटिनम पे कितना चार्ज आएगा? +2। सिंपल सी बात है। आप इसको क्या मान लो? आप इसको x मान लो। यह 0 होगा, यह माइनस होगा, यह भी 0 होगा, और यह क्या होगा? माइनस होगा। ओवरऑल 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा? क्या +2 आ जाएगा क्या? प्लेटिनम पे कितना चार्ज है? +2 है। इसका मतलब क्या होगा? 3D 8। 3D क्या होगा? 8 होगा। सॉरी 3D 8 नहीं होगा। मतलब आप बताओ प्लेटिनम, सीरीज में है ना? ये 4D सीरीज हाँ, में। आप F बताओ तो पहले प्लेटिनम किसके नीचे भरेंगे है? ना। प्लेटिनम किसके नीचे आता है? पैलेडियम। पैलेडियम के। निकल गया। देखो निकिल के नीचे आता है। नी पड पट, नी पड पट, नी पट पट। ठीक है, किसके नीचे आता है? पैलेडियम के। तो आप बताओ निकिल के नीचे आता है, मतलब निकिल वाले सीरीज में आता है। आप बताओ जब निकिल में निकिल में +2 होता है तो वो क्या होता है? D8 होता है। बोलो भाई, D8 होता है। तो यह भी क्या होगा? यह भी तो D8 ही होगा ना, उसी के नीचे का है ना। अगर मान लो सोडियम में हमारे पास क्या होता है? नो सर, D9 होगा सर, ये एक्सेप्शन होता है। कॉपर वाले में एक्सेप्शन यस होता है ना सर, यार। ये एक्सेप्शन। नो सर, प्लेटिनम भी होता है। प्लैटिनम एक्सेप्शन में ऐसा। अभी उसके डबल नीचे वाला, एक्सेप्शन बताया था इवन
उसके नीचे वाला बता रहा हूँ इसका क्या सीन है। चलो ठीक है, बट अभी वही कुछ बता रहा था आपको। देखो ये कितना इसका है, 78 है, बोलो भाई 78 है, क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। देखो अगर क्या बताया था आप बताओ, क्या एक्सेप्शन है, कितना आता है इसका? सर 5D में 9 आता है इसमें। किसमें कितना आता है? 5D में 9। 5D में 9। yes, क्या होगा, 5S1 होगा और 5D9 होगा, बोलो भाई ये होता है। सर 6X1 होता है ना। हाँ 6 में पहुंच जाता है, 6 में पहुंचेगा या 5। आप बताओ ऐसे होता है ना? यस सर। यस फिर सर। 5D9 कितने यही है। क्या हाँ, ऐसे होता है ना? तो सिंपल सी बात है, एक बात देखो, जब 2 प्लस होगा तो आप बताओ क्या एक यहां से निकलेगा और दूसरा कहां से निकलेगा? फिर क्या इसके बगल वाले से ही निकलेगा ना? जी सर। यस। नहीं क्लियर हो रहा आप लोग को? हो गया सर, हो गया। तो जाहिर सी बात है, जब एक यहां से निकलेगा तो दूसरा यहीं से निकलेगा, वही मैं बता मतलब ये तो ये वर्ड मैंने नहीं बोला, लेकिन कहने का मतलब वही था, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कहां से निकलेगा? एक यहीं से निकलेगा। क्लियर है बातें? अरे बोलो भाई, क्लियर हो यस गई सर। बातें? हाँ। तो अब 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन इसको भर दो, 2 3 4 5 6 7 8। अब ये बताओ, अभी मैंने क्या बोला, जितना नीचे आते जाओगे ये सब के सब छोटे मोटे लिगेंड जो वीक फील्ड वाले हैं वो भी क्या होते जाएंगे? स्ट्रांग strong, होते जाएंगे, स्ट्रांग होते जाएंगे। तो आप बताओ ये स्ट्रांग होगा तो सर पेयरिंग यहाँ पेयर कराएगा? हो जाएगा। यस, पेयरिंग करा लेगा, कुछ ऐसे बन जाएगा ये। क्लियर हो गई बातें? अब ये बताओ हमारे पास टोटल कितने लिगेंड है, कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है इसके? सर 4। 4। 4 है, तो एक इसका यूज हो जाएगा, एक इसका यूज हो जाएगा और 2 इसका यूज हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? DsP2, डीएस DsP2। किसी को कुछ डाउट है क्या? no, आप बताओ क्या इसमें पेयरिंग वाले बचे हैं? पेयरिंग वाले बचा है, अनपेयर कोई बचा है? नो। no sir, अनपेयर कोई बचा है, तो हमारे पास n+2 क्या हो जाएगा? आंसर 0 आएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा? yes, 0 0। आएगा। डाउट है किसी को? no, नो सर। तो आप लोग यार थोड़ा सा ध्यान से देखना कि जैसे ही आप लोग 4D सीरीज से नीचे 3D सीरीज से नीचे आओगे ना, उसके साथ वीक वाला भी क्या हो जाता है? स्ट्रांग हो जाता है। वीक वाला भी क्या हो जाता है? स्ट्रांग हो जाता है। और ये तो बोलूंगा आप लोग, इसका जो फोटो है ना, इसका फोटो, ये सब का सब फोटो आप लोग क्या करना, इसका याद कर लेना। सबका सब फोटो आप लोग क्या कर लेना, इसका फिगर याद कर लेना कि कैसे फिगर बनेगा, क्योंकि फिगर से यार क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल फॉर्म्स अ ब्रिज बिटवीन मेटल एंड एटम? ब्रिज बिटवीन मेटल एंड एटम। तो सिंपल सी बात है, पहले वाले का मैं फोटो बनाता हूँ, कैसे सर बनता है? फर्स्ट वाले में क्या? फिर इसमें ये तो बनेगा रहा ब्रिज। कोबाल्ट, ये रहा कोबाल्ट, ये रहा कोबाल्ट, कोबाल्ट कोबाल्ट के बीच बॉन्ड हो। और आप बताओ कार्बोनिल कितने हैं? 8 है ना? ये कार्बोनिल फिर कितने हैं? 3 3 इनके साथ जुड़ 8। जाएंगे। हाँ, तो कुछ ऐसे बन गया, 2 इतना बन गया। अब बचा कितना? 2 तो यूज हो गया, अब 3 और बचा, 6 और yes बचा। sir, तो 3 इसके साथ जुड़ गया और 3 किसके साथ सर जुड़ 3 जाता है? इसके साथ, 3 इसके साथ जुड़ जाता है। तो टोटल 8 हो गए। क्या आप बताओ क्या यह वाला कार्बोनिल ब्रिज का काम कर रहा है? बोलो भाई। यस yes सर। sir, और इसको आप लोग कार्बोनिल मत समझना, यह क्या है? यह कोबाल्ट है। क्या है? कोबाल्ट है। जो मैंने रेड से सर्कल किया ये क्या है? कोबाल्ट है, कुछ इस टाइप का है। कोबाल्ट, किसी को देखो, तो ये सब आपको क्या करना है, ये वाला कम से कम आप लोग को रट लेना है। फिगर क्या करना है आप लोग को? रट लेना है। फिगर आप लोग को रट लेना है। अब हमारे पास क्या है? Mn, मैं इसका भी बता दें, Mn2CO10। तो इसका फोटो मैं बताता हूँ क्या बनता है हमारे पास। मान लो यह मैग्नीज है। क्वेश्चन यार 2 क्वेश्चन आए हुए, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, फोटो आप लोग क्या करना, रट लेना। अब आप बताओ कार्बोनिल कितने? 10 है। तो एक मैग्नीज पे कितना 5 जाता है? 5 जुड़ जाएंगे, 5 5 जुड़ जाते हैं। एक मैग्नीज पे कितना जुड़ जाता है? 5, 5 5 5। जुड़ जाते हैं। एक मैग्नीज पे 5 5 जुड़ जाते हैं। डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है। आते हैं तीसरे वाले स्ट्रक्चर में। तीसरे वाले स्ट्रक्चर में क्या है? ऑस्मियम, और यह क्या है? 2 डेका कार्बोनिल है, यानी कि 12 कार्बोनिल है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका फोटो कैसे बनता है। OS 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 3 बन गए।
अब देखो, Yes. अब सब पे आप कितने कितने जोड़ दो, सर 4 4 चार चार जोड़ दो, CO 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 और CO। ये ना आप लोग फोटो याद कर लेना, फिगर क्या कर लेना, याद कर लेना। डायरेक्टली मैं 2 साल से देख रहा हूँ फिगर पे क्वेश्चन आ रहे हैं, फिगर पे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लियर है बातें? लास्ट वाला बचा रुथीनियम, और यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ है, इस टाइप का है। तो इसका भी ना कैसे बनता है, इसका भी ऑस्मियम जैसे बनता है। ये दोनों का स्ट्रक्चर क्या होगा? सर सेम होता है। Yes. क्लियर है बातें? आप ऑस्मियम की जगह क्या लगा दो, रुथीनियम लगा दो। RCD. डाउट डाउट है क्या किसी को? नो किसी को कुछ पूछना है? बोलो भाई, कुछ नहीं पूछना है। आप लोग ये बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग बताओ क्या होगा। सर सर थर्ड वाला। थर्ड वाला आप सेकंड बोल रहे हो? सेकंड सिंपल सी बात है। Second होगा. सर सेकंड होगा। सबसे पहले सेकंड देखो, होगा। आप ये बताओ Second. इसमें सेंट्रल एटम कौन है? मैंगनीज Magnesium मैंगनीज पे कितना चार्ज आएगा? +6. +6 आएगा। ये तो सबको क्लियर है ना, मैंगनीज पे कितना चार्ज आएगा? +6 चलो यार, +6 आएगा। तो सिंपल सी बात है, जब मैंगनीज पे +6 आएगा तो आपको क्या ध्यान देना है, तीसरा वाला तो होगा ही नहीं, तीसरा वाला तो होगा ही नहीं। क्लियर है बातें? अब ये बताओ, हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, जो पॉजिटिव मतलब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो कोई भी पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, तो आप बताओ क्या इसको डाई सर ट्राई उसमें लिखते हैं क्या? 8 ऐड करते हैं. क्या इसमें डाई ट्राई लिखते हैं क्या? नो सर. इसमें नहीं लिखते हैं, No, इसमें हम sir. नहीं लिखते हैं। ना ही जो कोऑर्डिनेशन No, स्फीयर sir. के बाहर होता है ना, उसमें हम लोग कुछ नहीं लिखते हैं, कुछ भी नहीं लिखते हैं। तो सिंपल सी बात है, पहला तो हमारा नाम हो जाएगा पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम। पोटेशियम अब आते हैं अंदर की बात पे। अंदर क्या है हमारे पास? MnO4। आप बताओ अब लिगेंड के बारे में लिखेंगे, लिगेंड क्या है? टेट्रा टेट्रा ऑक्सीडो, टेट्रा ऑक्सीडियो ऑक्सीडो। अब हमारे पास क्या बचा? यह बताओ, यह मैंगनेट है या फिर परमैंगनेट है? सर मैग्नेट मैग्नेट. अगर देखो, अगर यहाँ पे MnO4 माइनस होता तब यह परमैंगनेट होता। क्या होता? परमैंगनेट होता। पर अगर यहाँ पे 2 माइनस है तो क्या होगा? मैंगनेट होगा। क्या होगा? आपने एक चीज पढ़ा सुना होगा, KMnO4 और K2MnO4 पढ़ा होगा D&F ब्लॉक में। तो जो KMnO4 होता है इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, और K2MnO4 को क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्नेट। पोटेशियम पोटेशियम मैग्नेट. मैग्नेट। क्लियर है बातें? तो आप बताओ यह मैग्नेट है या फिर परमैंगनेट है? मैग्नेट। मैग्नेट है। सिंपल सी बात है, चौथे वाले में मैग्नीज लिखा हुआ तो यह तो होगा नहीं। और इसमें क्या है? इसमें परमैंगनेट लिखा हुआ और इसमें ओनली मैग्नेट लिखा हुआ, तो ये क्या है? केवल और केवल मैग्नेट है, परमैग्नेट सेकंड नहीं है। डाउट है किसी को क्या? बोलो भाई, किसी को कुछ डाउट है? कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन तो टफ नहीं था ना? नहीं। ये बताओ, एल्यूमिनियम क्लोराइड इन एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म आयन हैविंग ज्योमेट्री। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड है, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है? AlCl3 है। हमको इससे रिएक्शन किससे कराना है? किससे कराना है? एक्वस। H2SO4 के साथ. क्या? एसिडिफाइड सर एक्वस सॉल्यूशन। एसिडिफाइड कराना है ना. हाँ, एसिडिफाई कराना है। तो एसिडिफाई का क्या मतलब है? हम इसमें पानी में डुबो देंगे। पानी में क्या डाल देंगे? पानी में डालेंगे तो पता है क्या, कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। किस टाइप का कॉम्प्लेक्स बन जाता है? AlH2O का 6 बन जाता है। AlH2O का 6 बन जाता है और यहाँ पे क्या आ जाता है? +3 आ जाता है। कुछ इस टाइप का क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इस टाइप का कॉम्प्लेक्स सर बन जाता है। H2SO4 के साथ नहीं करा सकते. क्या? देखो इसमें पता है क्या, H2SO4. एक्वस सॉल्यूशन के साथ एसिडिफाई, यानी कि H+ इसमें रहेगा, H+ इसमें रहेगा। देखो सिंपल सी बात है, किसी को एसिडिफाई कराते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा हम लोग एसिड डाल देते हैं, कुछ अमाउंट में एसिड केवल रहता है। ठीक है क्या? ओके. कुछ अमाउंट में। और सिंपल सी बात, एक चीज तो और बताता हूँ, कुछ कुछ जो रिएक्शंस होते हैं ना, वो आप लोग को याद ही करना पड़ता है। ठीक है, उसमें ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? याद ही करना पड़ता है। तो आप लोग कुछ कुछ रिएक्शंस वगैरह ऐसे ऊपर ऊपर देख लेना कि क्या क्या है। ठीक है,
ऊपर ऊपर देख लेना। जब आप लोग AlCl3 को H2O से क्या कराओगे, रिएक्शन कराओगे, तो आपके पास क्या बनेगा, Al H2O पे 6, Al H2O पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इस पे प्लस चार्ज है। तो आप बताओ, देख के क्या लग रहा है, ऑक्टाहेड्रल। देख के क्या लग रहा है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अगर मानो 4 होता तो तो सर हाइब्रिडाइजेशन निकालते पहले कौन सी अरे आ रही है फिर मेरे को? हाँ, ये हाइब्रिडाइजेशन हम लोग hybrid। निकालते हैं। स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है और टेट्राहेड्रल भी हो सकता है। क्लियर है क्या, यस। यस सर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ये कौन सा स्क्वायर पिरामिडल शेप वाला है, क्या पहला होगा, यस सर। नहीं। अरे भाई पहला तो होगा ही नहीं, ये स्क्वायर पिरामिडल की बात किया, इसका मतलब क्या है, उसका हाइब्रिडाइजेशन मतलब कितना होना चाहिए, अरे भाई एक स्क्वायर बना लो और एक sp3d। पिरामिड, और एक पिरामिड जैसे बना लो, ठीक है, sp3d जैसे होना चाहिए, sp3d जैसे। आप बताओ किसका sp3d, थर्ड का। थर्ड क्या की। थर्ड वाले की है, किसका है, थर्ड वाले की है, किसका है, BrF5। डाउट है क्या किसी को, अरे बोलो भाई, स्क्वायर पिरामिडल इसी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। आप बताओ इसको क्या बोलते हैं, PCl5 को क्या बोलते हैं, स्क्वायर बाई पिरामिडल। यह ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। आपने PCl का फोटो नहीं देखा, कुछ ऐसे होता है ना, ऐसा इक्वेटोरियल और एक एक्सियल। हाँ, इसमें एक छोटा लंबा वाला बॉन्ड होता है, आपने ये भी देखा होगा शायद। क्लियर है, अरे बोल दो यार, क्लियर है। यह भी क्या होगा, यह भी एक्सियल इक्वेटोरियल वाला आएगा, और यह तो यार 4 ही है, यही वाला एक ऑप्शन होगा। डाउट है किसी को, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं यार। ये हमारे पास दिया हुआ है, द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री अराउंड मैंगनीज इन डेका कार्बोनिल डाई मैंगनीज। अब देखो हमारे पास पूछ रहा है, ज्योमेट्री पूछ रहा है किसका, मैंगनीज का, किसमें, डेका कार्बोनिल डाई मैंगनीज। इसका मतलब मैंगनीज कितना है, 2 है, Mn2 मैंगनीज कितना है, 2 है, और कार्बोनिल कंपाउंड कितना है, 10। 10 है, क्या है, 10 है। आप बताओ फोटो, अभी अभी हमने ऊपर फोटो बनाया ना, एम यस एन सर। स्क्वायर पिरामिड होगा। क्या, स्क्वायर पिरामिडल। कहाँ से स्क्वायर पिरामिड, यह पूछ रहा मैंगनीज के राउंड इसका कितना हाइब्रिडाइजेशन होगा। आप बताओ मैंगनीज से कितने बॉन्ड बने हैं, सर ऑक्टाहेड्रल होगा। कितने सिग्मा बॉन्ड बने हैं बताओ, 6 सिग्मा बॉन्ड बने ना यार, एक यह वाला और बाकी 5 यह वाला, 6 सिग्मा बॉन्ड बने ना यार इसके। तो 6 सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा या फिर क्या होगा, सर ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। डाउट है क्या किसी को, डाउट है किसी को, नो। नो डाउट है। तो ध्यान से देखना यार, ये क्या लिखा हुआ है, ये देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ एनायनिक लिगेंड कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से एनायनिक लिगेंड का हम लोग स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, केवल एनायनिक लिगेंड का, बोलो भाई, क्या हम केवल एनायनिक लिगेंड का निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, हम नहीं निकाल सकते, केवल और केवल इसका स्ट्रेंथ नहीं निकाल सकते। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। आप बताओ, जब आप लोग VBT पढ़ते थे तो क्या उससे स्टेबिलिटी पता चलती थी, कौन स्टेबल है कौन नहीं, यस सर। यस सर, पता चल जाता। पता चल जाती थी। क्या होता है VBT में, बताओ पहले क्या होता है VBT में, अरे ये तो CFT से पता चलता था ना, वो ड्रॉ करके एनर्जी डायग्राम। VBT से नहीं पता चलता है, VBT से नहीं पता चलता, इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट सही है फिर गलत है, सही है सर, इसमें डजंट गिव। स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट सही है। ये क्या बोला था, हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ, इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन आएगा, वही बात है यार, निकिल हमारे पास क्या है, निकिल +2 है,
इसका मतलब क्या है, D8 है और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसका मतलब क्या करेगा ये, इनर पेयरिंग कराएगा, ऑप्शन करवा देगा। पेयरिंग कराएगा, पेयरिंग करा पे ऐसे बना तो क्या होगा, DsP2। क्या सही है कि गलत है? सही तो है। सही है। सही है, है। सही। ये भी सही है, ये भी सही है। द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर ऑफ सिस, इसके कितने आइसोमर बनेंगे अगर इसका सिस स्ट्रक्चर बनाया जाए तो? दो बनेंगे, दो। कितने बनेंगे? तो दो 2। बनेंगे, इसमें केवल 1 दे दिया, ये अभी क्या है, गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? 4। फोर्थ वाला। क्लियर है बातें? सर अगर वैसे भी डी स्टेटमेंट यस ना सर। पता हो तो छोड़ सकते थे ना, दो ही ऑप्शन है आंसर। क्या बोल रहे हो? अगर डी स्टेटमेंट ना पता हो तो छोड़ सकते थे ना, दो ही ऑप्शन थे आंसर में। यस। हाँ ऐसी बात है, बोल सकते हो। हमारे पास ये वाला तो आप लोग को पता है ना कैसे करते हैं। आप ये बताओ, Yes, स्ट्रॉन्ग sir. फील्ड है कि वीक फील्ड लिगेंड है? तीसरे वाले में आ जाओ, स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड लिगेंड है? Weak field. Weak field. आप बताओ क्रोमियम पे कितने चार्ज? क्रोमियम पे आएगा +3। प्लस ये बताओ क्रोमियम का होता है 24, 24 यानी कि D4S2 और 3D क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप बताओ 3 इलेक्ट्रॉन निकाल जाएंगे, देखिए तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 3. 3D 3D 3 बचेगा, 3D 3 बचेगा। आप बताओ ऑक्टाहेड्रल है तो 2 ऊपर जाएगा यस Yes. सर। Tg, और नीचे कितना आएगा, T2G। 3 तो आप बताओ क्या मैं 3 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दूं क्या? 3 इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग का कोई टेंशन है ही नहीं। तो आप बताओ इसका ऑप्शन कौन सा हो सकता है? तो Sir, यानी 4 कि C है बस. तो सेकंड। T2G में 3 इलेक्ट्रॉन और Eg में कितने इलेक्ट्रॉन? 0 0 इलेक्ट्रॉन है। नहीं, पहले वाले का क्या आएगा? सेकंड। सेकंड। पहले वाले का क्या आएगा, सेकंड आएगा। इसमें कहीं कुछ दिया हुआ है क्या? Sir, option ही फोर्थ मैच कर रहा है. ऑप्शन यस कौन सर, सा? 4 मैच कर रहा है। कोई और भी एग्जांपल ले लो, मान लो कि आयरन का ले लेते हैं, आयरन का, ठीक है, आयरन का ले लेते हैं। आप बताओ आयरन में कितने इलेक्ट्रॉन? 4s2 और 3d 6 हो जाएगा, 4s2 और 3d 6 हो जाएगा। आप बताओ इसमें से अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन निकालते हैं? 3. इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा। और 3d5 हो जाएगा तो 2 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा। आप बताओ यह वीक फील्ड लिगेंड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है? वीक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग। तो वीक है भाई, वीक है। यस सर, पेयर नहीं है इसी वजह। बात पेयर की नहीं है, यह जो अगर देखो यहाँ पे H2O है ना, H2O, अगर यही +4 होता, आयरन पे +4 होता तो यही स्ट्रांग बन जाता। लेकिन +3 और +2 पे क्या रहेगा, वीक रहेगा। +3 और इसके जस्ट बाद वाले सब क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। इसके जस्ट बाद वाले सब स्ट्रांग होते हैं। तो ध्यान से देखो, आप बताओ जब वीक फील्ड होगा तो क्या यह पेयर बना पाएगा या फिर नहीं? नहीं बना पाएगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन भर दो सब में, भर दिया क्या? तो दूसरे का यस। क्या ऑप्शन है? दूसरे का तीसरा है। तीसरा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वाला। फोर्थ वाला। डाउट है किसी को? नो। बोलो भाई, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े क्या? सर ऐसे कौन कौन से कंपाउंड है जो अलग तरीके से बिहेव करते हैं अलग कोऑर्डिनेशन पे, जैसे कि आपने आयरन बताया एक, यार सबके सब यस सर। जैसे आयरन का करते +4 बताया। देखो सब के सब करते हैं। जितना आप देखो, या फिर प्लस की संख्या बढ़नी चाहिए या फिर ऊपर से नीचे आनी चाहिए। अगर ग्रुप में आप लोग नीचे आते जाओगे ना, जैसे 5D सीरीज हो गया, 6D सीरीज हो गया, तो जो वीक वाले हैं वो भी स्ट्रॉन्ग जैसे काम करेंगे। जो वीक वाले हैं वो भी क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग जैसे काम करेंगे। सर मान मतलब 3 लो, से ज्यादा होना चाहिए प्लस में। 3 से ज्यादा होना चाहिए। मान लो कि आयरन +2 है, आयरन क्या है, +2 है। तो आयरन +2 है तो उसके लिए क्या बोलते हैं, मान लो कि अमोनिया है, अमोनिया वीक वीक काम कर रहा है, वीक काम कर रहा है। लेकिन +3 के लिए अमोनिया क्या हो जाएगा, स्ट्रांग बन जाएगा। +4 के लिए क्लोरीन भी स्ट्रांग बन जाएगा। +4 के लिए, +5 के लिए फ्लोरीन वगैरह सब स्ट्रांग बन जाएंगे। जितने वीक होंगे सब के सब क्या हो जाएंगे, स्ट्रांग बन जाएंगे। यानी जितना प्लस बढ़ाओ वो वीक वाले भी क्या हो जाएंगे, स्ट्रांग बनते जाएंगे। आपने ये सब नहीं पढ़ा है ना? बोलो यार।
अरे बोलो भाई, मेरी आवाज नहीं आ रही है? क्या आप लोग बोला? मेरी आवाज, मेरी आवाज आ रही थी क्या? तो जैसे जैसे ना मेटल पे प्लस चार्ज बढ़ते जाते हैं, क्या होता जाता है? वीक वाले भी क्या होते जाते हैं? स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रांग स्ट्रांग होते जाते हैं। जाते हैं। डाउट है क्या किसी को कुछ? नो सर, आगे बढ़ते यार। ये बताओ, कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ। यस सर, फोर होगा सर। चेक कर लेते हैं। आप बताओ, पहले वाले में निकिल पे कौन चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब क्या है? 4s2 और 3d 8 है। 4s2 और 3d क्या है? 8 है। मैन 8 है। तो आप बताओ, जब 3d 8 है, 1 2 3 4, और जाहिर सी बात है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग हो जाएगा। बोलो यार, यस कोई डाउट? सर तो यह तो डायामैग्नेटिक होगा, या क्या होगा? डायामैग्नेटिक होगा। डायमंड। निकिल CO4 ये पक्का डायामैग्नेटिक है। आते हैं दूसरे वाले पे, निकिल Cl2 में। तो निकिल पे कितना चार्ज आएगा? निकिल पे +2 चार्ज आएगा। इसका मतलब क्या है? 3d 8 है। क्या है? 3d 8 है। आप बताओ, 3d 8 है, तो आप बताओ क्या यह पेयरिंग कराएगा क्या? नो सर। नो सर। पेयरिंग नहीं कराएगा। क्यों नहीं कराएगा? क्योंकि क्लोरीन क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। क्लोरीन क्या वीक। है? फील्ड लिगेंड है। तो ये बताओ, हमारे पास यह डाया है और एक पैरा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर फोर। फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। किसी को कुछ डाउट है? नो सर। नो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? CFT वगैरह थोड़ा सही से प्रिपेयर कर लेना है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मैंने जितना ऑब्जर्व किया यही देखा कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ज्यादा है। मैंने जितना ऑब्जर्व किया, क्या देखा? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा है। तो यार आप लोग ना, अगर मानो कोऑर्डिनेशन किसी को टफ लगता है, फिर जो भी लगता हो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का देख लेना, और वो स्ट्रक्चर वाला देख लेना, कार्बोनिल कंपाउंड वाला स्ट्रक्चर वाला देख लेना। और क्लियर है? ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन आ रहे हैं यार। 2 क्वेश्चन बहुत होता है, सीधी सी बात है, 8 नंबर का होता है। मैंने भी ऑब्जर्व किया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्या है? वेटेज ज्यादा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वेटेज क्या है? ज्यादा। बोलो भाई, ज्यादा है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना। मुस्कान, तू सारे क्या क्लास में? यस। तुषार आप ही, अमर आप ही हो क्या? तुषार, नो सर। तुषार नहीं है क्लास में? चलो ठीक है, किसी और को कुछ पूछना है? ये बताओ भाई, नेक्स्ट सर चैप्टर क्या 24 में है? इतना ही है। हाँ, इतना ही है। सर एक बार इसमें स्पिन पेयर्ड और स्पिन फ्री वाला बता दो। देखो सिंपल सी बात है, मान लो कि हम लोग स्पिन कैसे निकालते हैं। स्पिन कैसे निकालते हैं? स्पिन ऐसे निकालते हैं, 1/2 नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। 1/2 नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। मान लो किसी का डब्बा पूरा भरा हुआ है। किसी का डब्बा क्या है? पूरा भरा हुआ है, दो दो भरा हुआ है। तो आप बताओ, यह स्पिन फ्री है या फिर स्पिन पेयर्ड है? स्पिन फ्री है। सर स्पिन स्पिन पेयर्ड है। सब के सब क्या है? पेयर्ड है। सब के सब क्या है? पेयर्ड है। अगर यही एक दो डब्बा कोई खाली रहता, सिंगल वाले रहते हैं, क्या होता? स्पिन। स्पिन फ्री होता। क्लियर है क्या? डाउट है क्या कुछ? बोलो भाई, कुछ डाउट है? नो सर। नो सर। किसी को कुछ पूछना है? कुछ पूछना है किसी को कुछ? मिले क्या फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में? नेक्स्ट क्लास बताओ क्या पढ़ोगे आप लोग? इसी के बाद वाला पढ़ लेते हैं, DNF। D&F पढ़ ले। चलो ठीक है, D&F पढ़ लेंगे। डी आप लोग ना D&F पढ़ के आना, ठीक है? D&F पढ़ के यस आना। सर। ओके सर। हाँ, जिसको डाउट होगा, ओके सर। हम बस प्रीवियस ईयर करेंगे। आप लोग क्या करना? D&F पढ़ के आना, ठीक है? मिलते ओके। हैं। ओके।